गुड डे एवरीवन। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि हम सब घरों में बंद हो गए हैं, लॉकडाउन है, आप तो सब जानते ही हैं। तो हम सब घर रहकर कहीं अपने कामों को भूल ना जाएं। हम ये ना भूल जाएं कि हमने अपना काम करना कैसे है। मेरी स्टोरी का टाइटल है प्रैक्टिस इज द एसेंस ऑफ क्वालिटी सर्वाइवल, यानी कि अभ्यास जो है वो जीवन के आधार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि कोविड-19 नामक बीमारी इसका अंत कब होगा। कहीं हम घर में बैठे बैठे अपने अलार्म्स को और आगे करते करते सब कुछ भूल ना जाएं। इसीलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार भगवान इंद्र किसानों से बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने उन्हें कहा कि अब 12 वर्षों के लिए कोई भी वर्षा नहीं होगी, कोई रेन नहीं होगी और तुम सब अपनी जो है खेती बाड़ी नहीं कर सकोगे, क्रॉप्स नहीं बना पाओगे। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने बहुत बेग किया कि हम पर दया करो, हम पर मर्सी करो। तब भगवान इंद्र ने कहा कि हाँ, बारिश हो सकती है अगर महादेव शिव अपना डमरू बजाएं तो। लेकिन उन्होंने महादेव शिव से सीक्रेटली कहा कि आप इन किसानों की बात को मत मानना। तो जब किसान महादेव के पास गए तो उन्होंने यही बात कही कि मैं अपना डमरू 12 वर्षों के पश्चात ही बजाऊंगा। बेचारे किसान निराश हो गए और बैठ गए 12 वर्षों के लिए। लेकिन उनमें से एक किसान लगातार अपनी ज़मीन को खोदता रहा, उसको पानी भी देता रहा, खाद भी डालता रहा और बीज भी बोता रहा। लेकिन रेन नहीं थी, इसलिए कोई क्रॉप नहीं आया। लेकिन उसने ये काम नहीं छोड़ा। बाकी के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। जब 3 वर्ष हो गए तो किसानों ने मिलकर उससे पूछा, अरे ओ किसान, तू अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहा है, क्यों अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहा है, जबकि तुझे तो पता है कि 12 वर्ष तक कोई रेन नहीं होने वाली। तुझने क्या भविष्यवाणी नहीं सुनी? उसने कहा, मैं जानता हूँ कि क्रॉप नहीं आने वाला, लेकिन मैं तो अपने अभ्यास के लिए ये सब कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि 12 वर्षों के पश्चात मैं इस सारी खेती बाड़ी को भूल ना जाऊँ, अपने काम को भूल ना जाऊँ। इसलिए मैं ये काम करता रहता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ और जब 12 वर्षों का समय ख़त्म हो तो मैं अपनी जो है प्रोड्यूस जो है उसी टाइम से शुरू कर सकूं। यह सुनकर भगवान पार्वती जो हैं, देवी पार्वती, वो तो बहुत ही खुश हुई और उन्होंने महादेव शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, कहीं आप भी अपना डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। भगवान तो बहुत भोले हैं, उनका तो नाम ही भोलेनाथ है। उन्होंने कहा हाँ, और इसी चिंता में उन्होंने डमरू को बजाया, ये देखने के लिए कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया हूँ। और फिर क्या था, डमरू की आवाज़ सुनते ही उसी वक्त रेन जो है शुरू हो गई और झिमझिम रिमझिम बारिश आने लगी।
और जो किसान लगातार निरंतर रेगुलरली काम कर रहा था उसकी क्रॉप जो है एकदम से फूट पड़ी। और बाकी के किसान ये सब देखकर हैरान रह गए। सो बच्चों, आपने इससे जाना होगा कि जो प्रैक्टिस है ना, यही है जो कि हमें परफेक्ट करती है। और हमें अगर इस प्रैक्टिस से हम दूर हो गए तो हम ओल्ड हो जाएंगे, हम निर्बल हो जाएंगे। प्रैक्टिस इज द एसेंस ऑफ क्वालिटी सर्वाइवल। सो क्या पता है ये लॉकडाउन 2 हफ्ते का है, 2 महीने का या फिर 2 साल का। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसको लगातार शार्पन करिए। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे और पैदा कीजिए, ताकि आपके अंदर का जो क्रिएटिवनेस है, आपके अंदर जो हुनर है, वो ज़ाया ना जाए। आप भी रेन की इंतज़ार मत कीजिए कि कब ये रेन आएगी, कब आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा और तब आप काम करेंगे। आप अपने काम को निरंतर करते रहिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और यही मेरी मोटिवेशन है। आई होप कि आपने बहुत अच्छी इसमें से स्टोरी में से मॉरल लिया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग and keep doing well. Stay safe, stay at home and keep practicing. कोरोना से डरो ना, काम अपना करते रहो ना, समय को यूं व्यर्थ करो ना, और करते करते ये समय भी बीत जाएगा।